वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले मोशन क्लास 9 का चैप्टर है आपका ये। ठीक है, और इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो वीडियो ध्यान से देखनी है आपको सारी की सारी। ऑटोमेटिकली सब डर वर दूर हो जाएगा और वीडियो में आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो बहुत ही इजी से एग्जाम्पल है जो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करेंगे और आपको मेमोराइज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आर दोज मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आर दोज मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल करा तो नेक्स्ट 1 घंटे में 2 ही किलोमीटर होगा, फिर उससे नेक्स्ट में क्या होगा, 2 ही किलोमीटर होगा। चाहे इसे हम छोटा भी ले सकते हैं, भाई हम 1 मिनट में बोल रहे हैं भाई 1 मिनट में 2 मीटर भागा, नेक्स्ट 1 मिनट में 2 मीटर, तो यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा आप नोट भी कर सकते हैं, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, no matter how small these interval are। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता हम कितना छोटा लिख रहे हैं, 1 मिनट में कितनी दूर कवर करी या 1 सेकंड में कितनी दूर गई बॉडी या 2 घंटे में कितनी दूर गई। बस मेन कंसर्न है यूनिफॉर्म मोशन तब बोलेंगे जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस हो होगा। एग्जांपल देखो ध्यान से इसको, कैसे, अगर मैं बोलूँ ये, ठीक है, यहां से यहां तक, चलो सिंपल एग्जांपल 1 घंटा, ठीक है, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, 1 आवर, सब 1 आवर है आपके। ठीक है, सो 1 आवर, तो 1 आवर में बॉडी ने ट्रेवल करा 2 किलोमीटर, तो नेक्स्ट में क्या होगा, 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो यानी कि व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमारी अर्थ है भाई, ऐसा होता है कि आज 24 घंटे हुए तो कल 23 घंटे हो जाएंगे, परसों 25 घंटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, यानी कि टाइम सेम रहता है हमारा। अर्थ का यानी कि जो रोटेशन यानी कि जो मूव करती है अर्थ अपने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपका। तो अर्थ का एग्जाम्पल भाई रोटेशन ऑफ अर्थ आपका, है ना। ऐसा ही तो होता है भाई, 24 घंटे अगर एक दिन में होते हैं तो कल 25 घंटे थोड़ी हो जाएंगे या परसों 23 घंटे थोड़ी हो जाएंगे, 24 ही रहेंगे। यानी अर्थ क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम अर्थ का एग्जांपल भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो आता है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है देन द डीटी ग्राफ, जो डीटी ग्राफ होगा, डिस्टेंस को लेंगे भाई, ठीक है, वाई एक्सेस में, टाइम को लेंगे एक्स एक्सेस में। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म अ यूनिफॉर्म मोशन देन द डीटी ग्राफ विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है भाई, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, ठीक है, डीटी ग्राफ बना के दिखाओ। तो ये हो गया आपका, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा बॉडी तो ग्राफ जो होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अब ये तो आप नाम से बता सकते हो कि इसमें क्या है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 घंटे में आधा किलोमीटर, नेक्स्ट 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो ऐसा हो सकता है आपका, है ना। तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कह सकते हैं व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time, again no matter how small these interval are। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने छोटे इंटरवल हम ले रहे हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। ठीक है, तो यानी कि वही अगेन इसका भी देख लो, तो मैं टाइम लेता हूं भाई 1 आवर, 1 आवर,
1 आवर 1 आवर। तो पहले 1 आवर में मान लो 1 किलोमीटर, नेक्स्ट में 2 किलोमीटर, फिर 30 मिनट, ठीक है, फिर 1.5 किलोमीटर। तो ऐसा होता है ना भाई, अगर हम यानी कि हाईवे में चल रहे हैं तो हम स्पीड में चलेंगे, काफी तेज, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। अब जैसे ट्रैफिक आ गया तो स्पीड कम हो जाएगी ना, हमें ज्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो क्या है कि टाइम तो ये सेम है, इक्वल टाइम में क्या हो रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल कवर हो रहा है। ऐसे तो होता है, ट्रैफिक में हमें टाइम ज्यादा लगता है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करते हैं। जब ट्रैफिक नहीं होता तो उतने ही टाइम में हम डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करते हैं। तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उसका जो ग्राफ होगा dt ग्राफ, दैट इज कर्व ग्राफ, लाइक दिस, ठीक है। तो उसका ग्राफ कर्व होता है आपका, ठीक। एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, फ्री फॉल, जब कोई बॉडी हम छोड़ते हैं और फ्री फॉल डाउनवर्ड गिरती है तो वो आती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो उसका एग्जांपल भी आपका फ्री फॉल ले सकते हैं। जैसे जैसे यानी कि टाइम इंक्रीज होता है, यानी कि पहले सेकंड में तो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जैसे ही स्पीड यानी कि डिस्टेंस बढ़ता, टाइम बढ़ता रहता है तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करती है, ठीक है। और फ्री फॉल मोशन को भी, ठीक है, फ्री फॉल को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, रेटेड मोशन, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलते हैं क्योंकि आपकी भाई जो स्पीड होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। कैसे, अगर मैं छोटी सी कील लूं, उसे अपने हाथ पे गिराऊं तो कोई भी दर्द नहीं होगा, कुछ भी हार्म नहीं होगा। उसी कील को अगर मैं टावर से गिराऊं अपने हाथ में तो वो हार्म कर देगी, उसकी हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और जब बनेगी कि वो डाउनवर्ड गिर रही होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए उसका कर्व ग्राफ होता है। तो आपको ये समझ आ गया हो मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते क्या है। वैसे हमारे पास टाइप ऑफ मोशन होते हैं बहुत सारे भाई, पीरियोडिक मोशन ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन। तो हल्का सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं इसका भी कि टाइप ऑफ मोशन कैसे होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, थोड़े से टाइप ऑफ मोशन भी देख लो, ठीक है। टाइप ऑफ मोशन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, एक हो जाएगा लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एग्जांपल ब्लड फायर फ्रॉम द गन, ठीक। व्हेन बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हो गया लीनियर। देन हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होता है व्हेन बॉडी रिपीट्स, ठीक है, व्हेन बॉडी रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियोडिक मोशन आर दोज मोशन व्हेन अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जांपल अगेन अर्थ का ले सकते हो, हर 24 घंटे बाद आपकी रिपीट करती रहेगी सेम, हर 24 घंटे बाद सुबह होगी आपकी, है ना। तो यानी कि व्हेन बॉडी repeats its motion after regular interval of time, ठीक है। और ले लो, हम कह सकते हैं भाई रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होगा, when body rotate about a fixed point, ठीक है। फिक्स पॉइंट के अराउंड आपका जब बॉडी रोटेट करती है, ठीक है, वो आपका रोटेशनल मोशन हो जाएगा, रोटेटिव मोशन हो जाएगा। जैसे आप फैन ले लो, फैन आपका यानी कि एक फिक्स पॉइंट यानी कि एक्सिस के अराउंड रोटेट करता रहता है आपका कंटिन्यूसली, ठीक है। तो लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर भी ले लो, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्हेन बॉडी मूव इन अ कर्व पाथ, जब बॉडी किसी कर्व पाथ में मूव करती है, जैसे, ठीक है, जब कहीं आपका कर्व आता है तो उस पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है उसको हम सर्कुलर भी बोल सकते हैं भाई। सर्कुलर पार्ट ले लो, कर्व आ गया तो वो आपका सर्कुलर मोशन होता है आपका, ठीक है। और ले लो वाइब्रेटरी आप सभी को पता है कौन सा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है।
टू एंड फ्रो मोशन। तो लाइक आपका सिंपल पेंडुलम, आगे पीछे जो आपका ड्रैगन झूला भी होता है, जब आप मेले में जाते हो तो वही क्या है, आगे पीछे जाता है, तो वो क्या है, आपका वाइब्रेटिंग मोशन है। ठीक है, तो कुछ मोशन है आपके, और भी बहुत सारे होते हैं, इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आएगी आपकी क्या, स्पीड। स्पीड होती क्या है, तो स्पीड से हम क्या जानते हैं, यानी कि जब स्पीड हम लिखते हैं या स्पीड हम सुनते हैं तो पहला कौन सा वर्ड हमारे दिमाग में क्लिक करता है। तो स्पीड मतलब अरे बहुत तेज आती है कोई बॉडी, बहुत तेज चलती है। या दूसरा, अरे इसकी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत हल्के चलता है। यही तो होता है। स्पीड सुनते ही हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं, या तो ये बहुत तेज भागता है, या फिर अरे इसकी तो कुछ स्पीड ही नहीं है, ये तो बहुत ही हल्के, ये तो पैदल से भी, यानी बोलते हैं कई बार गाड़ी हल्की चला रहा है, पैदल वाला भी निकल जाएगा आगे। ऐसा ही तो होता है कि भाई थोड़ी तेज चला, भाई पैदल वाला भी आगे निकल रहा, साइकिल वाला भी आगे निकल रहा, तो थोड़ी स्पीड तो बढ़ा। तो स्पीड सुनते ही हमारा आता है या तो बॉडी फास्ट और स्लो, यही चीज होती है। डेफिनेशन भी यही है। ठीक है, स्पीड हमें क्या बताती है, हाउ फास्ट या हाउ स्लो अ बॉडी मूव्स। ठीक है, तो स्पीड सीधा सीधा हाउ फास्ट या स्लो अ बॉडी मूव्स। तो सिंपल, ये कितनी तेज चल रही है बॉडी या कितनी हल्के चल रही है बॉडी स्पीड। ठीक है, स्पीड की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड भी होती है और किलोमीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज करते हैं। अच्छा, स्पीड की बात करें तो हमारी जो गाड़ी होती है उनमें स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, ये आपको बताने वाला क्या कि हम किससे स्पीड मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से। ठीक है, और स्पीडोमीटर हमें केवल ये बताता है गाड़ी कितनी तेज चल रही है, ये नहीं बताता किस डायरेक्शन में चल रही है। तो डायरेक्शन में नहीं चल रही है ये नहीं बताता है, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, जो लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता है। तो स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो स्पीड हमारी क्या होगी, सीधा सीधा स्केलर क्वांटिटी। और मैंने आपको बताया भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो केवल मैग्नीट्यूड बताती है। तो स्पीडोमीटर जो स्पीड कैलकुलेट करता है वो केवल हमें बताता है कितनी तेज बॉडी चल रही है, मींस ओनली अ मैग्नीट्यूड, हेंस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो टू मेजर, ठीक है, टू मेजर द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज मेजर बाय स्पीडोमीटर। ठीक है, तो कितनी स्पीड चल रही है वो हमें स्पीडोमीटर बताता है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया हमने वो हमें कौन बताता है। ठीक है, टू मेजर द टोटल डिस्टेंस, ये भी आपकी गाड़ियों में मेंशन होता है। ठीक है, टू मेजर द टोटल डिस्टेंस वो हमें बताता है ओडोमीटर। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं सिंपल एक नंबर में, इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, स्पीडोमीटर आपकी स्पीड बताता है, ओडोमीटर आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गाड़ी में। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीडोमीटर। अच्छा, स्पीड का फॉर्म होता है आपने मैथ्स में पढ़ाई है, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही यहाँ पे भी होता है। तो यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीड निकालने के लिए। अब स्पीड आ गई तो एवरेज स्पीड ही पूछ लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड भी आपने मैथ्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना टाइम लगा उसको। भाई ऐसा भी तो होता है, हम अगर हमें गोवा जाना है तो देहरादून से हम बस में जाएंगे, ठीक है, दिल्ली, देन वहां से हम फ्लाइट पकड़ेंगे, फिर वहां से हम प्लेन में गए गोवा, फिर गोवा पहुंच के वहां से हमने टैक्सी करी। तो यानी कि अब हर चीज की होगी यहाँ पे स्पीड अलग अलग होगी, टाइम अलग अलग लगेगा, डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो एवरेज स्पीड यानी हम किस एवरेज से पहुंचे, हम हमारी स्पीड क्या थी यानी कि पहुंचने की। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं वो करके बताऊंगा कैसे, एक न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो एवरेज स्पीड आपकी वाली जानना है आपको, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीधा सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में आपका आता है। होप सो यहां तक आपको समझ आया अच्छे से क्या करना है, कैसे क्या सब कुछ ये सब चीजें। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीडोमीटर, स्पीड
क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ एवरेज स्पीड। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं एक। ठीक है, अ कार, क्वेश्चन लेता हूं मैं, दैट इज अ कार ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोल रहे हैं फाइंड क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। भाई एक कार है जो कि 30 किलोमीटर चली है यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर बचा हुआ जो 30 किलोमीटर था वो चली वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 60। हमें पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो पहले सीधा सीधा। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब अगर हम देखें टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है कितना, 30 + 30 60। हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम तो हमारे पास एक भी नहीं है, तो हम निकालेंगे। ठीक है, जब कार ने 30 किलोमीटर ट्रेवल करा एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, तो ये हमें बताएगा टाइम 1। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं टाइम, दैट इज t1। तो फॉर्मूला हमारे पास टाइम का क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज 30 एंड स्पीड हमारे पास है 40। तो t1 अगर हम देखें तो t1 आ गया 3/4 r। ठीक है, t2 निकालें तो t2 क्या है 30, यानी कि ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 30/20। तो ये हो जाएगा आपके पास, यानी कि ये आ गया हमारे पास t2 3/2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देख लेते हैं। भाई टोटल टाइम हमारा हो जाएगा दैट इज t1 + t2। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3/4 + 3/2, तो एलसीएम आएगा आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9/4। तो टोटल टाइम आ गया 9/4। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाल लो भाई, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 + 30 60, तो हो गया 60। टोटल टाइम कितना है 9/4। ठीक है, ये डिवाइड में है ना, छोटे में क्या करते थे आप, छोटे में आपने करा हुआ है कि भाई a/b अगर डिवाइड हो c/d तो हम इसे नीचे नहीं ले आते थे। हम क्या करते थे भाई a/b इसको इंटू करते थे और d/c कर लेते थे, ये तो करते थे। तो ये डिवाइड में है ना, तो यही कर लेते हैं इसके साथ भी। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 4/9, तो ये हो गया 240/9। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका किलोमीटर पर आवर है, आपकी एवरेज स्पीड। चाहो तो आप इसे और रिड्यूस कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। समझ आया कैसे करें न्यूमेरिकल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सा। टाइम निकाला हमने, ठीक है, 30 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड 40 थी, नेक्स्ट 30 किलोमीटर 20 थी, तो t1 t2 निकाला, वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले में एंड गेट द आंसर। तो बहुत इजी से है। वीडियो पसंद आई, अगर आपको अच्छे से समझ आया, लाइक शेयर कमेंट करना है। थैंक यू।